जितनी भी योजनाओं की घोषणा किया उसको फंड अलॉट करके टेंडर निकाल के काम शुरू करवाया और इस बार भी वो निकल रहे हैं। सभी विभाग का समीक्षा करेंगे। जहां भी किसी तरह का शासन तंत्र में कमी पाई जाएगी उस पर कार्रवाई भी होगी और उसमें काम में तेजी भी लाएगी। नीतीश जी हमेशा जमीनी स्तर की राजनीति करते हैं, तभी तो इतने वर्षों से जनता की पहली पसंद नीतीश कुमार। अब सोचे बिहार के विपक्ष के साथी जिनके नेता हारते ही गायब हो जाते हैं, विदेशों में घूमते नजर आते हैं। खरमास के बाद बिहार विकास यात्रा की बात कर रहे हैं। एक बड़ा मामला सामने आया है, वहां से यात्रा की शुरुआत करें और मुख्यमंत्री जी का ये विकास यात्रा नहीं, जनता दल यू और नीतीश कुमार को यात्रा के नाम पर ही भाजपा को डराने की नीति स्पष्ट रूप से नजर आ रही है। नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देखिए बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं और उससे पहले बिहार की सियासत गर्म हो चुकी है, जहां एक तरफ जेडीयू और बीजेपी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर तारीफ करते नजर आ रहे हैं, वहीं सवालों के बौछार अब आरजेडी भी कर रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। और देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर यात्रा की शुरुआत ही कर रहे हैं तो कहां से करें, यह भी आरजेडी बता रहे हैं। वहीं दिलीप जायसवाल जो कि बिहार सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनाएंगे। साथ ही साथ जेडीयू के देखिए युवा नेता प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक झा खूब बोले हैं। सबसे पहले आप इन तमाम नेताओं को सुनिए। पिछली बार प्रगति यात्रा पर जब निकले थे चुनाव के पहले, तो 15 दिन के अंदर कैबिनेट बुला करके उन्होंने और जितनी भी योजनाओं की घोषणा किया था उसको फंड अलॉट करके टेंडर निकाल के काम शुरू करवा दिया। ये है नीतीश कुमार जी का सोशल इंजीनियरिंग और इस बार भी वो निकल रहे हैं। सभी विभाग का समीक्षा करेंगे और जहां भी किसी तरह का शासन तंत्र में कमी पाई जाएगी उस पर कार्रवाई भी होगी और उसमें काम में तेजी भी लाया जाएगा। ये मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी लगातार, अगर आप देखें तो करीब मैं तो 15-20 वर्षों से देख रहा हूं, लगातार वो यात्रा पर निकलते हैं और जनता के बीच जाकर, और मैंने देखा है कि वो गांव में ही टेंट लगा करके ठहरते थे और वहाँ पर वो खुद जनता दरबार लगाकर वहाँ के योजनाओं के बारे में, वहाँ के प्रशासनिक तंत्र के बारे में सीधा संवाद करते हैं। तो मुख्यमंत्री जी का ये जो शुरू से बिहार के विकास के प्रति हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हमेशा जनता के बीच जाकर यात्राएं करके उनसे रूबरू होकर चल रही सरकारी योजनाओं का फीडबैक लिया है। नीतीश जी हमेशा जमीनी स्तर की राजनीति करते हैं, तभी तो इतने वर्षों से जनता की पहली पसंद नीतीश कुमार जी हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए जितनी यात्राएं उन्होंने की हैं, संभवतः देश के किसी भी मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री काल में इतनी यात्राएं नहीं की होंगी। लोग मुख्यमंत्री जी की अगली यात्रा के कयास लगा रहे हैं। हम एक बात कह देना चाहते हैं, नीतीश जी हमेशा जनता के बीच रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, यदा कदा लोगों से संवाद करते रहते हैं। अब सोचे बिहार के विपक्ष के साथी जिनके नेता हारते ही गायब हो जाते हैं, विदेशों में घूमते नजर आते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खरमास के बाद बिहार विकास यात्रा की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर उनको विकास देखना है तो सबसे पहले वो रोहतास से यात्रा शुरू करें और वहां पर जो 13.5 करोड़ के लगभग रोपवे ट्रायल के दौरान ही गिरकर धराशायी हो गए, भ्रष्टाचार और लूट का एक बड़ा मामला सामने आया है, वहां से यात्रा की शुरुआत करें। बिहार में विकास के आयाम को देखने का कार्य करें कि बिहार में विकास कैसे हो रहे हैं। बिहार में विकास हो रहा है भ्रष्टाचार का, बिहार में विकास हो रहा है लूट का, बिहार में विकास हो रहा है अपराधियों का, बिहार में विकास हो रहा है माफियाओं का। और मुख्यमंत्री जी का ये विकास यात्रा नहीं, भाजपा और एनडीए को कहीं ना कहीं दबाव में लाने की यात्रा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से नीतीश जी के नेतृत्व पर दबाव बना रही है, उससे निकलने के लिए
कहीं ना कहीं जनता दल और नीतीश कुमार को यात्रा के नाम पर ही भाजपा को डराने की नीति स्पष्ट रूप से नजर आ रही है। ये यात्रा एनडीए के अंदर जूतम पैजार की जो स्थिति है, एनडीए के अंदर जो खींचातान की स्थिति है, उससे निकलने का साधन के रूप में मुख्यमंत्री जी इस्तेमाल करना चाहते हैं, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। तो आपने सुना इन तमाम नेताओं को। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं और देखिए उसको लेकर एक बार फिर सियासत गरमाई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किए गए विकास कार्यों का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जायजा लेंगे। वहीं दूसरे तरफ देखिए आरजेडी ने सवालों के बौछार किए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।